और मथुरा में पहुंचने के बाद पहली बार एक महल के ऊपर भगवान खड़े हुए, मथुरा के महल पर ऊपर खड़े हैं जहां से यमुना नजर आ रही है। यहां पर भगवान के एक सखा बने हैं जिनका नाम है उद्धव। कि वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमः। बृहस्पति के शिष्य हैं और भगवान के सखा हैं। उद्धव ने पूछा, प्रभु आज उदास कैसे खड़े हो, क्या हुआ? अच्छा, मित्र मित्र से पूछ भी सकता सखा, क्या हुआ, उदास कैसे खड़े हो? भगवान को लगा कि उद्धव ज्ञानी तो है, ज्ञानी है, पर इससे मुझे भक्त बनाना है, मुझे भक्त बनाना है। प्रभु आप उदास क्यों हो? बोले उद्धव बहुत दिन हो गए हैं ब्रज छोड़े हुए, आज समस्त ब्रजवासियों की बड़ी याद आ रही है, बड़ी याद आ रही है। अच्छा प्रभु तो क्या किया जाए? बोले उद्धव मैं चाहता हूं कि तुम ब्रज में चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, मेरा बड़ा मन है। प्रत्येक गोपांगनाओं की मुझे याद आती है, अपने इष्ट परकर की याद आती है, ब्रजवासियों की मुझे याद आती है, एक बार चले जाओ उद्धव। उद्धव ने कहा प्रभु इसके अलावा कुछ और मांग लेते, मैं आपको दे देता। मैं ठहरा ज्ञानी, जब वेदांत के सूत्र में ब्रजवासियों के सामने उद्घोषित करूंगा तो ब्रजवासी कहां समझ पाएंगे? प्रभु मानो भगवान कहना चाहते हैं उद्धव मैं यही तो चाहता हूं कि तुम जाके एक बार ब्रजवासियों के रंग में रंग जाओ, एक बार ब्रज की महिमा तुम्हें ज्ञात हो जाए, बस मैं उद्धव यही चाहता हूं। उद्धव को बहुत समझाया, बहुत प्रयास करने के बाद उद्धव तैयार हो गए। बोले प्रभु मैं बहुत समय तक रुक नहीं सकता, मैं जाऊंगा, आपका संदेश ब्रजवासियों को दूंगा, उनका संदेश लूंगा और आपके तक प्रस्तुत कर दूंगा। भगवान कहते हैं उद्धव एक बार जाके तो देखो, मत रहना 6 महीने, मत रहना 1 साल, मत रहना 16 दिन, 4 या 5 दिन में आप अपनी बात कहकर चले आना, मेरे को बहुत याद आ रही ब्रजवासियों की। गृहीत्वा पाणिनां पाणिं प्रपन्नाति हरो हरिः। हे उद्धव मैं हाथ में हाथ डालकर आपसे बोल रहा हूं इस बात को, आप जाओ। उद्धव को भेजा है। इधर यमुना पुलिन पर उद्धव पहुंचे हैं, लेकिन पीत पीतांबर पहन रखा है, मुकुट लगा रखा है, भगवान का रथ लेकर बिल्कुल श्री कृष्ण की आकृति बनाकर, स्वरूप बनाकर ब्रजमंडल में पहुंचे हैं। यमुना पुलिन पर जब रथ रुका, नंद बाबा से भेंट हुई और नंद बाबा से भेंट होने के बाद रात्रि पर्यंत चर्चा हुई, लेकिन सुबह यमुना पुलिन पर पहुंचे और जैसे ही रथ देखा गोपियों ने, दौड़कर एक गोपी बोली लगता है वो अक्रूर आ गया है, जो अक्रूर मेरे कृष्ण को लेकर गया था ना वो अक्रूर आ गया है, देख देख, वो लगता है वो अक्रूर आ गया है, वो अक्रूर नहीं है वो क्रूर है, वो मेरे कृष्ण को यहां से ले गया था। धीमे धीमे उद्धव, बहुत सारी गोपांगनाएं, गोपियों का झुंड बैठा हुआ था, आपस में बातें कर रही हैं। एक गोपी उसमें से कृष्ण बनी हुई है, जिसने पीत पीतांबर डाल रखा है, मुकुट लगा, मोर पंख लगा रखा है, जूतियां पहन रखी हैं और बांसुरी ले रखी है। कोई गोवर्धन की लीला कर रही है, कोई चीधरण की लीला कर रही है,
कोई बांसुरी का निनाद कर रही है, कोई गौचारण कर रही है। इतनी ही देर में उद्धव गोपियों के समीप में पहुंचे। जब गोपियों के समीप में पहुंचे, गोपियों ने जब उद्धव को देखा, जब गोपियों की व्यथा उद्धव ने देखी, उद्धव अभाग रह गए। इतनी ही देर में एक काला भौरा उड़ते हुए आया, गुंजायमान करते हुए। काला भौरा जब आया तो काले भौरे को देखकर गोपियों ने एक गीत गाया है, जिस गीत का नाम है मधुर गीत। कि मधुबुकितव बंधो मार्षपंसांग्रिम सपत्न्या कुछ विलुलित मालां कंसुमंस्रूर्नभिर्नः बहत मधुकितस्तन्माननीनां प्रसादम् यदु सदसविडम्यं यस्य दूतस्त्वमेकदृक्। अरे बहन सुनती हैं, ये भी काला है, लगता उसी का भेजा हुआ है। ये काला भौरा है और भौरे की जो चोंच होती है ना वो लाल होती है। पंख उसके पीले होते हैं। तो गोपांगनाओं ने, जब गोपियों ने देखा है तो भौरे को देखकर जो मधुर भ्रमर गीत गाया है, उस भौरे को देखकर तो कह रही हैं वो भी काला था, ये भी काला है। उसका भी पीत पीतांबर था, इसके भी पीले पंखे हैं। वो भी सिर्फ पराग को, जैसे ये परागों पर जाके बस पराग को ले लेता है फिर छोड़ देता है, वैसे वो भी छोड़ के चला गया। जैसे गुरु से शिष्य शिक्षा लेकर गुरु से विमुख हो जाता है, जैसे पतझड़ हो जाने पर पक्षी बागों को छोड़ देते हैं, इस तरह की जब भाषा गोपियों की उद्धव ने सुनी, उद्धव अभाग रहे। अंतिम समय में उद्धव ने जब उनकी इतनी विरह वेदना में गोपांगनाओं को तड़पते हुए श्री कृष्ण के लिए देखा, उद्धव चरणों में पड़ गए कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणुमवीक्षणशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। कि ऊधो मन न भय 10-20, कि ऊधो मन न भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधई। ऊधो मन न भय 10-20। एवं सभा जितो गोपी कृष्णस भक्त्या नराधिपा। मानो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इस प्रसंग को ध्यान से हृदयंगम करना कि ऊधो सूधो है चले, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो प्रेम बजायो ढोल। उद्धव पहुंचे हैं, भगवान ने देखा उद्धव को, कहा उद्धव आइए ज्ञानी जी, कैसे हैं आप? व्यंग कैसा भगवान, आइए ज्ञानी जी कैसे हैं उद्धव? खबरदार मुझसे बात की आपने। उद्धव बोलते, खबरदार, आपसे पत्थर दिल मैंने इंसान आज दिन तक नहीं देखा।
विरह की वेदनाओं में गोपियों को तुम अकेला छोड़ के चले आए हो। उद्धव तुम तो 6 दिन की कह के गए थे, 6 महीने हो गए तुमको। तो 6 महीने बाद जो 6 दिन के लिए तैयार नहीं थे जाने के लिए, उनको 6 महीने हो गए। उद्धव की विरह वेदना, बाग पड़ता, सब कुछ बदल गया, दृष्टि कोण ही बदल गया उद्धव का। भगवान ने कहा उद्धव, मैं यही चाहता था कि मेरा उद्धव ज्ञानी उद्धव, प्रेमी उद्धव बन जाए। क्यों? विचार करना, घी महंगा होता है या चीनी महंगी होती है? कोई पूछे कि घी महंगा होता है या चीनी, तो आप कहोगे घी महंगा होता है। 10 गुना ज्यादा घी महंगा होता, चीनी 1 गुना होती है। लेकिन 600 रुपए किलो वाले घी में अगर जलेबी को तल दिया जाए और आपके सामने रख दिया जाए, ना तो आप उसे खाओगे, ना उस पर मक्खी बैठेगी, जब तक वो 50-60 रुपए किलो वाली चीनी की चाशनी में डूबेगी नहीं। ज्ञान ऐसे ही होता है और प्रेम ऐसे ही होता है। आपके पास ज्ञान कितना है कोई नहीं पूछता है, आपके पास प्रेम कितना है। क्यों? जब ज्ञान की पराकाष्ठा ऊपर पर पहुंचती है तो परम भक्ति को प्राप्त होती है, और भक्ति जब पराकाष्ठा पर पहुंचती है तो परम ज्ञान की उत्पत्ति होती है। शंकराचार्य जब परम ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचे हैं तो शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? मत्समा पातकी नात्सी पापग्नि तत्समा नहीं, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि न जाने स्तुति महो, न चाप्यानम ध्यानम तदपि न जाने स्तुति कथा। ज्ञानी कहता मैं मां कुछ नहीं जानता हूं, न मंत्र आता, न यंत्र आता, न तंत्र आता है। मत समा पाप की नाथसी। और जब भक्ति पराकाष्ठा पर पहुंचती है तो गोपी गीत बनकर तैयार हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उद्धव को प्रेमी बनाना था, क्योंकि प्रेम की बात ही कुछ अलग है। उद्धव का मनोरथ पूरा किया, उद्धव को प्रेमी बनाया, उद्धव के साथ जाकर कुब्जा के घर पे चरण डाले, कुब्जा का मनोरथ पूरा किया, और अक्रूर चाचा के घर पर भी गए। इसी तरह से, क्योंकि ये प्रेम की बात है, ये हर किसी की बस की बात नहीं होती है। ये तो प्रेम